नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अनुपूरक बजट पारित। विपक्ष ने किया वॉकआउट और प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सरकार राजस्व बढ़ाने में सफल साबित, ऋण की भी अदायगी हुई तेज। 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज, वैज्ञानिकों ने छात्रों को बताई अंतरिक्ष की बारीकियां, उत्साहित नजर आए विद्यार्थी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने में बेहद सफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। राज्य को भी ऋण चुकाना है, वह भी दोगुनी तेजी से चुकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की ओर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। का परिणाम है कि बहुत सारे सेक्टर, चाहे रेवेन्यू का सेक्टर हो, चाहे वो खनन का सेक्टर हो या स्टाम्प ड्यूटी का सेक्टर हो, उस सब में हमारा रेवेन्यू बढ़ के आया है। और हमको जो धनराशि चुकानी है, जो हमने पहले ऋण के रूप में ले रखा है, वो धनराशि भी हम दुगने से ज्यादा चुका रहे हैं। गैरसैंण में आयोजित 3 दिवसीय मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन के सत्र में अनुपूरक बजट विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वॉकआउट किया। 3 दिवसीय सत्र में अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयकों को मंजूरी मिली। 3 अध्यादेश भी सदन में रखे गए थे। इनमें से 2 विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिए गए हैं। समिति इन पर 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 310 के तहत आपदा और नियम 58 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार द्वारा इस मसले पर चर्चा न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रश्नों तथा अनुपूरक बजट पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। इससे पूर्व आज सुबह सत्र शुरू होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पौधारोपण किया, जबकि विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर उत्तराखंड में आई आपदा से हुए नुकसान में पीड़ितों को मुआवजा राशि देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन आहूत किया गया था, उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, इसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप हुए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष उसमें शामिल नहीं। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कोई प्रश्न हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। और अब आपको ले चलते हैं उत्तरकाशी जिले के दूधगाड़ू मेले में। दरअसल जिले के बाड़ागुड्डी क्षेत्र के कुरौली कंकाड़ी में हरि महाराज, खंडद्वारी माता, नागराज और हुणेश्वर देवता के दूधगाड़ू मेला सदियों से आयोजित होता आ रहा है। इस मेले में बाड़ागड्डी पट्टी के करीब 15 गांव के लोगों ने मिलकर 160 लीटर दूध से देवडोलियों और हरि महाराज का दुग्धाभिषेक किया। ग्रामीण देवताओं से क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान हरि महाराज जो हैं हमारे पूरे बाड़ागड्डी क्षेत्र के आराध्य देव हैं और भगवान शिव के पुत्र हैं, कार्तिकेय के रूप हैं। और इस पे जो है इस मेले में जो है ये प्रत्येक साल में एक बार होता है और इसमें भगवान दूध से स्नान करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए
अब इस माह से हमारी जो नई फसल है वो पकनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी फसल के लिए मतलब अच्छे अन्न की उपज के लिए, अच्छी धान की उपज के लिए और हरियाली जो हमारी चारों तरफ इस बार है वो हमेशा सबका जीवन हरा भरा रहे, ऐसी कृपा भगवान की बनी रहे, इसलिए जो है ये परंपरा जो है पहले से सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि उत्तरकाशी में भी कार्तिकेय की पूजा की जाती है। सूखा या अकाल पड़ने पर लोग एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं जिसे क्रौंच पर्वत की तरह ही पवित्र माना जाता है। इस मेले का आयोजन भी इसी पर्वत से जुड़ा माना जाता है। ये जो हमारे यहाँ जो ये फुलोई मेला हो, जो फूल आते हैं ये बर्मकमल आते हैं, ये सप्तऋषि कुंड ये यमुनोत्री की तरफ से आते हैं। इसके लिए भगत जाते हैं, कम से कम 4-5 लोग जाते हैं। अच्छी फसल और समय पर बारिश के लिए भगवान कार्तिकेय का धन्यवाद करने के लिए ग्रामीण ढोल की अगुवाई में मेले में शामिल होते हैं। बाड़ागड्डी क्षेत्र में यह मेला प्राचीन समय से मनाया जाता है। इसके साथ ही देवताओं को ऊंचे बुग्यालों से लाए गए फूल भी भेंट किए जाते हैं। पौड़ी जनपद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए शिक्षा विभाग आज अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग कर रहा है। काउंसलिंग में 88 अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। अभी हमारे पास 88 फ्रेश जो अतिथि शिक्षक हैं वो आए हुए हैं और आज हमने इसकी काउंसलिंग के लिए डेट रखी थी। तो जैसे जैसे काउंसलिंग चल रही है तो मैं देख रहा हूँ कि कम लोग आ रहे हैं काउंसलिंग में। अब इसका कारण का पता करना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग आएंगे ये लगभग हमारे पास जो है ये फिजिक्स में जो जनरल में है, जैसे फिजिक्स में 11 लोग हैं और 4 जो है महिला शाखा में फिजिक्स में। इसी तरह से जो है इंग्लिश में हमारे पास 19 लोग हैं। इंग्लिश की जो सामान्य शाखा में ये 5 लोग हैं। तो लगभग सभी विषय के हमारे पास। तो अगर सारे शिक्षक अपीयर हो जाते हैं यहाँ पर काउंसलिंग में तो हमारे काफ़ी विद्यालय हैं जो यहाँ पर पद रिक्त हैं। अभी वार्षिक स्थानांतरण से पद रिक्त हैं तो उनको हम वहाँ पर इनको भेजने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि शिक्षण व्यवस्था सुचारू हो सके। राजधानी में कूड़ा उठाने के लिए 3 कंपनियां काम कर रही हैं। हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए इंदौर की तर्ज पर शहर से कूड़ेदान तो हटा दिए, लेकिन कूड़े की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। स्थिति यह है कि शहर में जगह जगह सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 100 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां कूड़ेदान हटने के बाद भी कूड़ा डाला जा रहा है। बारिश में कूड़े से बदबू फैलने के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। निगम ने वाटर ग्रेस, इकॉन और सनलाइट कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी दी है। नियम है कंपनी की गाड़ियां घर घर जाकर रोजाना कूड़ा एकत्र करेंगी। बावजूद इसके कूड़ा एक दिन छोड़कर उठाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार रोड स्थित प्रसार भारती भवन के निकट सड़क पर कूड़ा डाला जा रहा है। कई दिन तक यहां कूड़े का उठान नहीं होता। शिकायतों के बावजूद नगर निगम कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लगभग 200 गाड़ियां हैं ऐसी जो प्रत्येक दिन हमारे वार्ड्स के कूड़ा उठा रही हैं। 3 कंपनी इसमें काम कर रही हैं। सनलाइट कंपनी है, इकॉन है और वाटर ग्रेस है। 3 कंपनी के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। देखिए उसमें वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जिसमें पीएमसी के द्वारा उनकी डेली मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें हम उनकी रूट कवरेज देखते हैं, रूट प्रेडिक्टेबिलिटी देखते हैं, उसके आधार पर उनके भुगतान करते हैं। इसके अलावा उनके क्षेत्र में कितने जीवीपी हैं, वहाँ से वो किस तरीके से कूड़ा किस समय उठा रहे हैं, उसके आधार पर भी उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरिस के वैज्ञानिकों ने जिले भर से आए छात्रों को अंतरिक्ष दिवस की जानकारी दी। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के लिए खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस मौके पर वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि लोगों को अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि के बारे में जानकारी देना है।
मेन कैंपस मनोरा पीक में ये जो है यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी से बच्चे हैं और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के विद्यार्थी ये ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हमारे दो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर जीवन पांडे जी जो कि हमारे हमारे खगोल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी हैं, और डॉक्टर शुभेंदु रक्षित। तो ये पॉपुलर व्याख्यान दे रहे हैं और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को चीज़ें समझा रहे हैं। और इसके साथ साथ में कई सारी वीडियो की स्क्रीनिंग की जा रही है कि जो वीडियो इसरो ने बनाए हैं नेशनल स्पेस डे के ऊपर, तो इन सब की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमने यहाँ पर ये पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई हुई है, बच्चे ये भी देख रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चे अंतरिक्ष जानकारी प्राप्त कर खुश हैं। गरिमा ने बताया कि उन्हें आज चंद्रयान के बारे में जानकारी मिली है। Today we are here at Aries and we have studied about Chandrayaan at the auditorium. The scientists here told us how the Chandrayaan works and its launch, its making, designing, everything we learned here about Chandrayaan. मुझे स्पेस के बारे में पता चला, मतलब कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो स्पेस में एकदम छुपी हुई होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे आके प्लैनेट्स को देखते हैं हमारे टेलीस्कोप से, और बहुत सारे नॉर्मल स्टार्स को देखते हैं, गैलेक्सीज़ को देखते हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ता है हमारी स्पेस की जर्नी को समझने में, स्पेस की जो भी हमारी मिस्ट्रीज है उसको जानने में, तो बहुत इंटरेस्ट आता है यहाँ पे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।